दर्शकों, मैं ज्योति एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सुखी दाम्पत्य में। दर्शकों, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन जो होता है, हमें जो जीना होता है वो किस तरह का होगा, ये हमारी कुंडली पर निर्भर करता है। और हमारी कुंडली में यदि हमने अपना पिछला जीवन अच्छा जी लिया है लेकिन दाम्पत्य जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो मानिए कि पूरा जीवन आपका खराब हो गया है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी चल रही है, उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और एक अच्छा और दाम्पत्य जीवन आप जीना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार प्रयास करते हैं कि आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। चलिए सबसे पहले मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार गुरुजी, जैसा कि हम अपने एपिसोड में लगातार चर्चा कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, और दाम्पत्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो हम 25 के बाद जीना शुरू करते हैं और लगातार फिर वही जीवन हमारा चलता रहता है। और आपने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स उठाए, उन पर आपने बताया कि किस तरह से होना चाहिए हमारा दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। गुरुजी, आगे मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें और बताएं कि यदि वो एक अच्छा और खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शकों, अब तक जो हमने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, दीर्घायु, मध्यम आयु, इन सब के बारे में बताया, कुंडली मिलान, मंगली योग, उन सब के बारे में बताया गया। लेकिन इन सब के जानने के बाद भी अगर आपने विवाह कर दिया तो एक विशेष विषय और है जिसके ऊपर हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। और गहराई से चिंतन करने का मतलब ये गए, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर है। अगर चरित्र हमारा ठीक है तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद है, मधुर है और हमारा घर स्वर्ग जैसा हो सकता है। लेकिन जहाँ पर चरित्रहीनता जहाँ आ जाती है तो स्वर्ग भी नर्क बनते देर नहीं लगती। और वहाँ पर होता क्या है कि अपने शारीरिक सुख के लिए व्यक्ति जीवन के अंदर जो है अन्यत्र वो भटकता है, लेकिन वास्तविक सुख जो है घर का, उसको वो खो देता है। तो ऐसे में कुंडली के अंदर हमें ये देखना होगा कि इसका चरित्र कैसा है, क्योंकि चरित्र के लिए हमें भी उन्हीं 9 ग्रहों को, 12 खानों को देखना है। लेकिन कौन सा ग्रह चरित्र को देने वाला है, कौन सा ग्रह जो है हमें चरित्रहीन बनाता है, तो ये कुंडली के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र इसके लिए देता हूँ, उसको आप ध्यान में रखिए। लेकिन ध्यान में तो विशेष करके ये रखिए कि जब हम मैचिंग करने जाते हैं तो ये नहीं है कि किसी को भी फोन कर दिया, पंडित जी जरा ये मिला देना, तो पंडित जी इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। आपके लिए गुण मिलान कर दिया, मंगली देख करके आपको कह दिया ओके या नो। लेकिन यहाँ पर इतनी गहराई में जाने के लिए कुंडली के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कुंडली के अंदर 7वां स्थान जो होता है ये रति सुख का होता है, ये दाम्पत्य का होता है, ये पत्नी सुख का होता है। और 7वां स्थान किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो जाए तो वहां पर चरित्रहीनता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और 7वां के अंदर अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो आंख बंद करके सो जाइए। वो व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी पत्नी को ही सर्वस्व मानता है, अन्यत्र वो जो है किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। एक लक्षण मैंने आपको बताया, एक सूत्र मैंने आपको बताया। अब दूसरा सूत्र मैं आपको देता हूँ। अब ये कुंडली भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और इस कुंडली के अंदर सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। एक ही कुंडली में जितने भी सूत्र दे रहा हूँ वो सारे के सारे सूत्र आपको इस कुंडली के अंदर मिलने वाले हैं। सप्तमेश लग्न में है और सप्तम के अंदर जो है शुभ ग्रह हो तो भी, सप्तमेश लग्न में है और लग्ने सप्तम में हो और वहां पर सप्तम में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भी वो व्यक्ति चरित्रवान होगा। उसका चरित्र कहीं पर भी शंका में नहीं आ सकता, उसके ऊपर कभी जीवन में शंका नहीं की जा सकती और वो व्यक्ति सच्चरित्र होता है। अब वहाँ अगर स्त्री के लिए होता है तो वहाँ पर जो है ये पतिव्रता शब्द आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर पत्नी व्रत शब्द लगा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तीसरे नंबर पर यह है कि सप्तमेश दो शुभ ग्रहों के बीच में कहीं पर बैठा हो और सप्तम स्थान के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो। सप्तमेश कहीं भी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है और उसके अंदर दो शुभ ग्रहों के बीच में, इधर भी शुभ ग्रह और इधर भी शुभ ग्रह, यानी वो जिस स्थान में बैठा हुआ है उसे दूसरे स्थान में और 12वें स्थान के अंदर अगर शुभ ग्रह हैं और सप्तम ग्रह के ऊपर किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, सप्तमेश वहां पर देख रहा हो या वहां पर कोई पापी ना देख रहा हो, राहु की दृष्टि ना हो, शनि की दृष्टि ना हो, मंगल की दृष्टि ना हो, सूर्य की दृष्टि ना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति भी चरित्रवान मिलेगा। चौथा नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो भी इसी कुंडली के अंदर आप देख लेना है। चतुर्थ और सप्तम स्थान के अंदर शुभ ग्रह हैं और दोनों स्थानों पर पाप प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति धीर होगा, गंभीर होगा, उदात्त चरित्र होगा, उदात्त होगा और वो जो है अपनी पत्नी को ही सर्वस्व मानने वाला होगा। ये सारी बातें आप इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। जो ज्योतिषी होंगे वो तो तुरंत पहचान जाएंगे, लेकिन जो ज्योतिषी नहीं है वो भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अंदर सारे लक्षण एक ही कुंडली के अंदर आपको मैंने दिए हैं और उसको देख करके आपको जीवन के अंदर लाभ उठाना चाहिए। जी, तो बिल्कुल गुरुजी, अगर कह सकते हैं कि यदि आप चरित्रवान हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही खुशहाल होगा। और ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो शायद हमने कहीं नहीं देखी है, शायद हमने कहीं नहीं पढ़ी है, इन्हीं जानकारियों के माध्यम से आप लगातार हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको जो भी परेशानियां उनके जीवन में आ रही हैं उनको उन परेशानियों से दूर करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, आपका दाम्पत्य जीवन अगर अच्छा है तो आप मानिए कि आपका पूरा जीवन खुशहाल होगा। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी समस्या है, थोड़ी सी भी परेशानियां हैं, तो आपका पूरा जीवन परेशानियों और समस्याओं में गुजर जाएगा। इसलिए जब भी विवाह करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली मिलान जरूर करवाएं। लेकिन कुंडली मिलान आप किस ज्योतिषाचार्य से करवा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करवा रहे हैं या किसी से भी करवा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कुंडली मिलान सही वही कर सकते हैं जिन्हें इन बातों की नॉलेज हो। और ऐसी बहुत सारी जानकारी लगातार गुरुजी आप तक पहुंचाते रहते हैं और भी बहुत सारी जानकारी आपको गुरुजी देते रहेंगे। आपको हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहना है। इसके साथ ही यदि आप गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप गुरुजी को कॉल भी कर सकते हैं, गुरुजी से मुलाकात भी कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर, नई चर्चा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।